जय श्रीमन नारायण। शरद पूर्णिमा व्रत पूजन विधि एवं कथा इत्यादि संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आज 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार के दिन आज शरद पूर्णिमा का व्रत मनाया जाएगा और लोग उपवास करेंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। शरद पूर्णिमा व्रत का पूजन का विधि क्या है, पहले ये समझ लीजिए। श्री शरद पूर्णिमा व्रत के लिए सर्वप्रथम पूजन सामग्री की तैयारी करें, जिसमें श्री नर्मदा जल, गंगा जल इत्यादि कोई पवित्र जल हो। सुविधानुसार अगरबत्ती, दूर्वा, हवन सामग्री, कपड़ा, नारियल, पान, सुपारी, हल्दी, रोली, चंदन, धूप, कपूर, घी, सवा, चावल, तिली, केला, खीर, पेड़ा, दूध, दही, पंचमेवा, फूल, माला, शक्कर इत्यादि की व्यवस्था करें। तत्पश्चात पूजन कार्य शुभारंभ करें। इसका संकल्प करना चाहिए। सर्वप्रथम पूजन के लिए जब बैठें आचमन इत्यादि करके, और इसके बाद संकल्प करना चाहिए। संकल्प में बोलना चाहिए 3 बार विष्णु विष्णु विष्णु, और इसके बाद में संकल्प बोल करके आगे का जो है जोड़ना चाहिए अपना नाम, गोत्र, तिथि, नक्षत्र जो अभी चल रहा है। इसमें बोलना चाहिए अस्याम रात्रो आश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे और पूर्णिमा या महापर्वण पुण्यतिथौ। गोत्र, अपने गोत्र का नाम, अपना नाम बोलना चाहिए। इसके बाद मम सकल दुख दारिद्र निराश पूर्वक दीर्घायु आरोग्य पुत्र पौत्र ऐश्वर्य सुख संपत्ति वृद्ध्यर्थम कुलाभ्युदय अभीष्ट सिद्ध्यर्थम पूर्वक लक्ष्मी इंद्र प्रीति कामनया देवता पूजा पूर्वक लक्ष्मींद्र कुबेर पूजन महम करिष्ये इत्यादि बोल करके संकल्प छोड़ देना चाहिए। द्वार देशेन जलेन द्वार मभिसिंच गंध अक्षत पुष्प इत्यादि से भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठना चाहिए एवं प्रभु का स्मरण करते हुए पूजन आरंभ करना चाहिए। इसके बाद ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम हव्य वाहना यह गच्छ यह तिष्ठ, फिर जल आदि ले, जल आदि से पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पंचोपचार पूजा करें, फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के मंत्र पढ़ें। पूर्णेन्द्रो यह गच्छ यह तिष्ठ, ओम पूर्णेन्द्रो नमः। ओम सभार्य रुद्र यह गच्छ यह तिष्ठ, ओम सभार्य रुद्राय नमः। ओम स्कंद यह गच्छ यह तिष्ठ, ओम सनकाय नमः। ओम नंदीश्वर मुने यह गच्छ यह तिष्ठ, ओम नंदीश्वर मुने नमः। ओम सुरभे यह गच्छ यह तिष्ठ, ओम सुरेभ्य नमः। ओम निकुंभ यह गच्छ यह तिष्ठ, ओम निकुंभाय नमः इत्यादि बोल करके चावल छोड़ते जाना चाहिए भगवान के ऊपर, और साठ पे भगवान को विराजमान करके पूजन करने के बाद में भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। श्री शरद पूर्णिमा व्रत प्राचीन कथा मावे के लड्डू वाली कथा आपको सुनाएंगे। बहुत पुराने समय की बात है कि श्री नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुँचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते ही हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहां मानव की व्यथा देखी नहीं गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों का फल है। हे प्रभु, वहां पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करना ही होगा। तो नारद मुनि बोले, नारद मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाएगी, जिसे कोजागरी व्रत भी कहते हैं। इसके विधि विधान से करने से कष्ट दूर होते हैं। तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की पंडितायन रहती थी।
वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान भी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पटा पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें, एक रोली से स्वस्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें, गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें, इसके बाद स्वयं तिलक लगावें, इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनावें। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावें, दूसरा पेड़ा स्वयं पावें, पतिदेव ग्रहण करें, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें, जैसे भांजे भानज नंद बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले में, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावें। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें और 6वां पेड़ा 6 भाग बनाइए। 6वें पेड़े के 6 भाग बना करके एक भाग तुलसी जी को चढ़ावें, दूसरा गौ माता जी को खिलावें, तीसरा यादव अहीर को ग्वाले को देवें और चौथा गर्भवती स्त्री को देवें और 5वां राहगीर बालक को देवें, 6वां भाग कुंवारी कन्या को दें। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाएं। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत करने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो व्रत की विधि समझाई। तब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थीं एवं प्रतिदिन पूजन करती थीं। दोनों का विवाह संपन्न घराने में हो कर दिया। दोनों बहन शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी भी फिर अधूरा व्रत करती, उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पाटा पर लिटा दिया, फिर जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरणों स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी ना होगी। साथ ही साथ पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूरी हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब ये जो शरद पूर्णिमा की व्रत की कथा है, ये हमने आपको पुस्तक से सुनाई है। इसमें बेकायदे लिखा हुआ है, सब कुछ देख सकते हैं।
और ये भगवान सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण की जो है कथा श्रवण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की कथा श्रवण करके